टॉपिक रहेगा और हरेक वंश पे बेस रहेगा, ठीक है। तो हरेक वंश या मगध के उत्कर्ष पे बेस रहेगा। तो बिंबिसार ने किसे हराकर अंगराज्य को मगध में मिलाया था? तो बिंबिसार ने जो हराया था ना वो भरदत्त को हराया था, ठीक है। भरदत्त को हरा के क्या किया था, अंग को मगध में मिला दिया था, ठीक है। इसने मगध की राजधानी राजगृह बनाई थी। तो बिंबिसार के टाइम पीरियड में जो मगध की राजधानी पूछी जाए तो क्या थी, राजगृह थी, ठीक है। इसने भगवान बुद्ध की सेवा में राजवैद्य जीवक को भेजा। तो राजवैद्य जीवक को किसने बुद्ध की सेवा में भेजा था? तो किसने भेजा था, बिंबिसार ने, ठीक है, बिंबिसार ने। बिंबिसार किस वंश का शासक था? तो बिंबिसार था हर्यक वंश का शासक या संस्थापक, ठीक है। इसने 544 में हर्यक वंश की स्थापना की थी और इसकी राजधानी बता दी राजगृह थी, ठीक है। अगला हमारा, इसने भगवान जो बुद्ध थे उनकी सेवा में राजवैद्य जीवक को भेजा था। इसकी हत्या इसके पुत्र अजातशत्रु ने की थी, ठीक है। इसकी हत्या जो था ना, जो बिंबिसार था उसके पुत्र अजातशत्रु ने बिंबिसार की हत्या करके खुद राजा बन गया था, ठीक है। कौन? अजातशत्रु। इसके बाद क्या होता है, अजातशत्रु को कुणिक नाम से जाना जाता है, ठीक है। कुणिक नाम से किस इतिहास में किस राजा को जाना जाता है? तो कुणिक नाम से अजातशत्रु को जाना जाता है, ठीक है। किसको? अजातशत्रु को। अगला है, इसने लगभग 32 वर्षों तक मगध पर शासन किया था। मगध पे 32 वर्षों तक शासन किया था, ठीक है इसने। और इसी के समय क्या होता है, तो बुद्ध का महापरिनिर्वाण इसी के समय होता है, ठीक है। और पहली जो बौद्ध संगीति होती है ना वो इसी के टाइम पीरियड पे होती है। किसके? अजातशत्रु के टाइम पीरियड पे। अजातशत्रु की हत्या उसके पुत्र उदयन ने की थी, ठीक है। उदयन ने अजातशत्रु की हत्या की और अजातशत्रु ने अपने पिता बिंबिसार की हत्या की थी, ठीक है। तो उदयन ने पाटलिपुत्र की स्थापना की थी, ठीक है। उदयन ने किसकी स्थापना की थी? पाटलिपुत्र की स्थापना की थी। और शिशुनाग ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र से वैशाली की थी, ठीक है। शिशुनाग ने क्या की थी, अपनी जो राजधानी है ना शिशुनाग, तो शिशुनाग वंश की बात कर रहा है, ठीक है। इसके बाद हर्यक वंश के बाद शिशुनाग वंश आता है ना, तो शिशुनाग ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र से कहाँ की थी? वैशाली की थी, ठीक है। कालाशोक ने अपनी राजधानी को वैशाली से कहाँ स्थापित किया था? पाटलिपुत्र, ठीक है। कालाशोक फिर क्या करता है, अपनी राजधानी कहाँ से लाता है? वैशाली से फिर पाटलिपुत्र ले जाता है, ठीक है, कालाशोक। और कालाशोक के टाइम पीरियड पे द्वितीय बौद्ध संगीति हुई थी 383 में। पहली बौद्ध संगीति किसके टाइम पीरियड होती है? अजातशत्रु ना। दूसरी होती है वैशाली में। दूसरी बौद्ध संगीति किसके टाइम पीरियड पे होती है? तो दूसरी बौद्ध संगीति होती है कालाशोक के टाइम पीरियड पे, ठीक है। अगला हमारा, बिंबिसार बौद्ध धर्म का अनुयायी था जबकि अजातशत्रु प्रारंभ में जैन धर्म का तथा बाद में बौद्ध धर्म का, ठीक है। तो बिंबिसार जो था ना वो बौद्ध धर्म का अनुयायी था और अजातशत्रु जो था वो पहले जैन धर्म का होता है अनुयायी और उसके बाद बौद्ध धर्म में आ जाता है, ठीक है। शिशुनाग का उत्तराधिकारी कालाशोक था हुआ। तो शिशुनाग का जो उत्तराधिकारी था ना वो कालाशोक था, ठीक है। शिशुनाग का कालाशोक, और शिशुनाग वंश के हैं, ठीक है, कालाशोक और शिशुनाग। अगला हमारा, शिशुनाग वंश का अंतिम शासक नंदीवर्मन था। तो शिशुनाग वंश का अंतिम शासक नंदीवर्मन था, ठीक हो गया। उसके बाद नंदवंश आ जाता है, ठीक है। तो नंदवंश का संस्थापक महापद्म था, ठीक है। नंदवंश का जो संस्थापक था वो महापद्म नंद था, इंपॉर्टेंट है ये। और महापद्म नंद पुराणों में इसको परशुराम का दूसरा अवतार कहा गया, ठीक है। पुराणों में इसको परशुराम का दूसरा अवतार कहा है। और कलिंग उड़ीसा को जीतकर जीनसेन की मूर्ति मगध यही लाता है, ठीक है। कलिंग उड़ीसा को जीतकर महापद्म नंद क्या करता है, जीनसेन की मूर्ति क्या करता है, लेके आता है, ठीक है ये। तो अगला है, नंदवंश का अंतिम शासक घनानंद था। तो नंदवंश का अंतिम शासक घनानंद था ना। और सिकंदर का जो पहला आक्रमण होता है 326 BC में, तो वो उस टाइम पे पूछा है कि नंदवंश का शासक कौन था या भारत में किस वंश का शासन चल रहा था? तो नंदवंश के घनानंद का शासन चल रहा था, ठीक है, सिकंदर के आक्रमण के टाइम 326 BC में। अगला हमारा, चंद्रगुप्त मौर्य ने घनानंद को पराजित कर मौर्य वंश की स्थापना की थी। तो चंद्रगुप्त मौर्य था ना, तो घनानंद जो था वो नंदवंश का अंतिम शासक था, ठीक है। इसको जो हरा देता है मौर्य शासक चंद्रगुप्त मौर्य, तो उसके बाद मौर्य वंश की स्थापना कर देता है, ठीक है। कौन? चंद्रगुप्त मौर्य। और पूछा है कि चंद्रगुप्त जो मौर्य है ना वो मौर्य वंश की स्थापना कब करता है? तो 322 में करता है, ठीक है। 322 में क्या करता है, 322 BC में मौर्य वंश की स्थापना कर देता है। कौन? चंद्रगुप्त मौर्य।